नमस्कार दोस्तों, आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट, जो कि मैंने कल कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कल, तो उसी प्रकार मैं आज बताने जा रहा हूँ। जैसे अम्ल है, अम्लों का उपयोग बताने जा रहा हूँ आज, और जो कि इम्पोर्टेंट है। दो ही अम्ल लिए हैं और दो क्षार के बताने जा रहा हूँ, मतलब क्योंकि यही दो जो हैं, यही दो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो दिया और गया है आपके बुक में, 3 अम्ल होंगे, 4 क्षार होंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ 2 अम्ल और 2 क्षार है। तो अम्लों का उपयोग, इसमें अम्ल जो है, पहला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप सभी जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, HCl। एच से हाइड्रो, सी से क्लोरिक, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसका होता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जो है आपका कपड़ा रंगने में भी किया जाता है इसका उपयोग, और लोहे पर कलाई करने से पहले उसके लोहे की चादरों को साफ करने में भी किया जाता है, अर्थात एसिडीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे आती है बात सल्फ्यूरिक अम्ल की। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ये तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल लिख देते हैं इसको, अम्ल अम्ल। हाँ, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग जो है आपका, ये धावन में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है ना। इसका उपयोग जो है धावन में, उर्वरक में, वस्त्र उद्योगों में भी किया जाता है इसका उपयोग। अब उसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे क्षार का उपयोग। क्षार का उपयोग, क्षार के उपयोग में क्या है, क्षार के उपयोग में जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है, NaOH। जो NaOH आपका है, यानी Na से सोडियम और H से क्या, OH से क्या हो जाता है, OH से क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो मैं बताया था धावन उर्वरक, ये तो ठीक है। अब NaOH का आपको बताना है मुझे। NaOH का आप जानिए, इसका उपयोग किया जाता है साबुन तथा धावन पाउडर। NaOH पहले देख लीजिए कहाँ गया, ये रहा NaOH। इसका उपयोग जो होता है धावन पाउडर में किया जाता है। और धावन पाउडर में किसका उपयोग हम पढ़े थे, जो कि अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग किसमें किया जाता है, धावन में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी धावन में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। तो आप आगे पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको अगर आपको ना पता हो तो आप इसको ऐसे जान सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूना है। कैसा चूना, बुझा हुआ चूना। आपको अगर चूने का सूत्र पता है तो चूने का सूत्र होता है CaO प्लस, इसको बुझा चूना बनाने के लिए क्या छोड़ते हैं, पानी। अब जब इसको छोड़ेंगे, क्रिया कराएंगे, तो क्या होगा, पहले CO बाहर निकलेगा, गिब्सस, यहाँ जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, Ca होगा। उसके बाद Ca के बाद एक O यहाँ है, एक O यहाँ है, यानी 2 O हो गया। और H कितना हो गया, 2, यानी हम HO लिखेंगे, HO नहीं OH लिखेंगे, पहले O था ना, तो इसका लास्ट का, तो इसका पहले का। तब अब इसमें हम ध्यान देंगे, यानी H है, तो अब देखिए यहाँ पर एक O, यहाँ 2 O हो गया, यहाँ 2 H हो गया, तो यहाँ पे हम लगा नहीं सकते, तो कहाँ लगाएंगे, यहाँ। अब इसको जब 2 लगता है ट्वाइस बोलते हैं, और जब 3 लगता है तो थ्राइस बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का संकेत सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, चूने का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वहीं इसका भी उपयोग किया जाएगा, सफ़ेदी करने में, घर को पोतने में, प्लस्तर जो किया जाता है वही सब करने में किया जाएगा। अब आगे देखिए, एक है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया को अम्लराज यानी अम्लों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्ड अम्ल कोई नहीं है। ये सबसे खतरनाक और सबसे हार्ड अम्ल है। यानी कि अब देखिए एक्वारेजिया क्या है, जैसे सबसे पहले तो आप जानते थे सबसे खतरनाक अम्ल कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे शरीर में भी पाया जाता है। ये पूछा जाता है कि जो इतना हार्ड अम्ल हमारे शरीर में पाया जाता है, जैसे मांस मछली, कुछ लोग जो हैं मांस मछली खाते हैं, तो मांस तो हमारे शरीर में भी है, लेकिन हमारे मांसों को क्यों नहीं गलाता है, और जो हम खा लेते हैं मांस उसको क्यों गला देता है, क्योंकि
जो ये HCl अम्ल है यही गलाता है मांसों को, और हमारे शरीर को इसलिए नहीं गला पाता क्योंकि श्लेष्म जो पाया, एक पदार्थ है बायोलॉजी का श्लेष्म, श्लेष्म पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर आमाशय दीवारों में, जो HCl को अंदर रखे रहता है, और यही हमारे त्वचा की दीवारों को, अंदर की दीवारों को क्या करता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि श्लेष्म कि इतना खतरनाक अम्ल हमारे शरीर में पाया जाता है तो हमारे शरीर को क्यों नहीं गलाता, क्योंकि अम्ल तो सभी को एकदम मारते हैं, एकदम जल जैसा बना देते हैं, तो श्लेष्म हमारी सुरक्षा करता है इन अम्लों से। तो कहाँ पहुंचे थे हम, एक्वारेजिया अम्लराज पे। अम्लराज का मतलब ये है कि इसमें 3:1 में क्या मिलाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल एक, और 3:1 में पहले HCl, यही HCl जो पढ़े आप, HCl और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाते हैं और ताज़ा मिश्रण बनाते हैं, ताज़ा एकदम। तो अब आपने सुना होगा कि सोना और प्लेटिनम ऐसी धातु हैं जो कभी गलती नहीं जल्दी, पिघलती नहीं जल्दी ना, लेकिन ये जो अम्लराज है ये ऐसा पदार्थ, ऐसा अम्ल है जो कि सोना और प्लेटिनम जैसी, प्लेटिनम का कहा था Pt और सोना का Au जैसी धातुओं, सोना और प्लेटिनम ऐसी धातुओं को भी ये क्या कर देता है, एकदम घुल जाती है इसमें, जैसे समांगी मिश्रण बन जाता है ना, जैसे पानी में चीनी घुलता है, उसी प्रकार इस अम्लराज यानी एक्वारेजिया में क्या घुल जाता है आपका, सोना और प्लेटिनम घुल जाता है। अब एक आ रहा है लास्ट में अधात्री। आधात्री जो कि आप पढ़े होंगे तीसरे चैप्टर में, धातु अधातु में। आधात्री उसे कहते हैं अयस्कों में जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आधात्री कहते हैं। अब आपका कल से जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर, कार्बन तथा कार्बन के यौगिक, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज इतना ध्यान से पढ़ लीजिए आप और समझ लीजिए। धन्यवाद।